हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं एसबीआई पीओ मेंस 2024-25 एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो जिन भी लोगों ने इंटरव्यू स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है उन सभी को एड्यूटैप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये आपका स्टेज जो है इंटरव्यू स्टेज ये भी आपका क्वालिफाई हो जाए और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समहाउ जो मेंस एग्जाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि शायद हमारी तरफ से ही कुछ कमी रही हो, आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रही हो, आप उतनी कोशिश नहीं कर पाए जितनी आपको करनी चाहिए थी। पहला रीजन तो ये हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कमियां आपकी तरफ से रही है तो आपको फिर से खड़ा होना है। ये सारा गेम निरंतरता का है, कंसिस्टेंसी का है, समय का है। अगर आप नहीं दे पाए तो आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए और अगले टाइम उसे बनाना चाहिए। पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार शायद जो किस्मत होती है ना, एक लक फैक्टर होता है, वो हमारे साथ नहीं होता और किसी वजह से या कोई भी ऐसी संभावनाएं पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो उनमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे भी हो सकता है आपका नाम उस लिस्ट में ना आया हो। तो उसको सही ठहराने के लिए ये एक डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये डाटा है ये वाला। ठीक है, ये डाटा है। मे भी हो सकता है कि एक रीजन ये भी रहा हो। अगर मैं यहां पे देखूं ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर में कितनी वैकेंसीज आई एसबीआई पीओ की और कितने कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू स्टेज के लिए क्वालिफाई किए। ठीक है, अगर 2024 में देखें तो ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था वो नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है और मात्र 875 पीपल्स को ही, कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू स्टेज के लिए बुलाया गया है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि वैकेंसीज कम हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि पहली बार मेंस एग्जाम के अंदर सेक्शनल कट ऑफ ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई और हो सकता है कि उसका कोई एक, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था कि जो कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो अधिकार है हमारा, वो हम डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है कि जो मार्क्स डिसाइड किए गए हों उसमें आपका नाम ना आया हो या किसी सेक्शन में वो आपका सब्जेक्ट कमजोर रहा हो वो सब्जेक्ट और उस वजह से आप क्वालिफाई ना कर पाए हो। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है आमतौर पे। क्योंकि अगर मैं पिछले 2-3 सालों का अनुभव देखूं एसबीआई पीओ का, तो यहाँ पे आप देखोगे 2023 में लास्ट ईयर 2000 वैकेंसीज है तो 5 to 3-4 पीपल्स को क्वालिफाई करवाया गया है। 2022 में भी 1673 वैकेंसीज हैं और ये 3 गुना से भी ज्यादा लोगों को, आई थिंक तीन गुना के आसपास ही लोगों को क्वालिफाई करवाया गया है। 2021 में भी 2056 वैकेंसीज है और लगभग 3 गुना लोगों को ही क्वालिफाई करवाया गया। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। 600 अगर वैकेंसीज है तो लगभग 1800 लोगों को क्वालिफाई करवाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, बट वो अधिकार है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती है, कुछ चीजें शायद हमारे हाथ में नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुई है। तो लेकिन इन सब चीजों से निराश नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने 2 चीजें यहाँ पे बताई। एक वजह तो आपकी अपनी हो सकती है, शायद प्रिपरेशन में वो धार नहीं थी, वो कमी थी जिसको आपको अगले बार पूरा करना है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है नंबर ऑफ वैकेंसीज या दूसरी चीजें। हाँ, थोड़ा यहाँ मानेंगे एसबीआई को ये अनाउंस भी कर देना चाहिए था, बट जब तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक लक फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, या जो भी रहा हो वो भी एक कारण हो सकता है। चलिए, तो ये तो कोई इश्यू नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, अब हमारे हाथ में नहीं है वो चीजें। ठीक है, तो यहां से जो सलाह मैं आपको दूंगा, पहली चीज तो ये कि मैंने बोला कि व्हाट नेक्स्ट में पहली चीज तो आपको ये मान के चलिए कि यू आर नॉट अ फेलियर। ठीक है, आप कोई फेलियर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। कहीं आपको लगता है यार मैं तो बना नहीं पाया, मैं तो फेल हो गया, नहीं बच्चे। इस बार 600 वैकेंसीज थी और टोटल 6 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, 6 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जो जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट बैठे होंगे प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस मात्र 6000 लोग दे पाए थे। ठीक है, सिर्फ 6000 लोगों ने मेंस दिया है। तो आप सोच के देखिए कि यहां से यहां तक का सफर सबके लिए आसान नहीं होता है। समझ रहे हो? आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छा एफर्ट किया था, समहाउ एक स्टेज पे आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा, आपको फिर से खड़ा होना है। ठीक है, ये आसान कहानी नहीं होती है
और जो बच्चे यहाँ से भी आगे 875 में आए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप फेलियर नहीं है, बस आपको दोबारा से खड़ा होना है, और दोबारा से खड़ा होंगे तो ये सारे एग्जाम फिर से आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफिशियली ऐसा सुनने में, ऑफिशियली तो नहीं, रूमर्स ऐसी आ रही है कि जो आरआरबी पीओ और आपका एग्जाम है वो अगस्त में होना था, ठीक है, जुलाई के एंड में और अगस्त में, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो सकता है और उसकी बजाय आईबीपीएस पीओ पहले हो सकता है। बट कैसे भी हो, अगले 5 से 6 महीने में ये सारे पेपर आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अगले 6 महीने में फिर से दुनिया मुट्ठी में है भाई, फिर से ये सारी चीजें होने वाली है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज फिर से आने वाली है। तो निराश मत होइएगा, एक प्रॉपर कैलेंडर है, हर साल वैकेंसीज आती हैं। अगर एक बार नहीं बना पाए आप तो बहुत सारी दुनिया जो अभी शुरू करेंगे उससे बहुत आगे हैं, ठीक है। तो आपको करना है, बट ये ध्यान रखिए कि जो कमियां रही है ना पहले, उन कमियों को फिर से दूर करना है, ठीक है। तो पहले आईबीपीएस पीओ हो या आरआरबी पीओ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होने हैं, दोनों होने हैं। अगर ये अगस्त में होगा तो ये अक्टूबर में होगा, और ये अगर अगस्त में होता है तो ये अक्टूबर नवंबर कह रहे हैं, कुछ आरआरबी में मर्जर का कुछ चल रहा है तो तब हो जाएगा। और एसबीआई पीओ और क्लर्क भी इंतजार कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं इस साल, और एसबीआई चेयरमैन की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी थी कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो निराश मत होइएगा, ये सारी चीजें फिर से हैं, फिर से खड़ा होइए, और आपने जो तैयारी कर रखी है ना वो मतलब कहीं इसमें थोड़ी बहुत कमी है, उसे दूर कर रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करो, देखो कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर रह गया था, उस पर फिर से काम करो, ठीक है। देखो कि अगर आप करंट अफेयर में अच्छा नहीं कर पाए तो आपने हो सकता है कि मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद, सॉरी प्री के रिजल्ट के बाद शुरू किया, तो पहले से शुरू करनी चाहिए। हो सकता है कि आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नहीं कर पाए तो पहले से शुरू करिए। हो सकता है कि आप डीआई की उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, रीजनिंग की उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उसको फिर से शुरू करिएगा, बट निराश मत होइएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, एक मौका छूटा है, कोई बात नहीं, अगले में भुना लेंगे, ठीक है। कर सकते हो आप आराम से, और करने का मैं बता भी देता हूं। देखो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यही इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस चल रही है, ठीक है। फ्री क्लासेस चल रही हैं, और जो फ्री क्लासेस का टाइम है वो बता देता हूं मैं। ये फ्री क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें दो रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग की क्लास वो मंडे टू फ्राइडे डेली दोपहर को 2 बजे होती है, ठीक है। जो इंग्लिश की क्लास है आपकी, वो इंग्लिश की क्लास आपकी 4 बजे होती है, 4 PM पे, ठीक है। और जो करंट अफेयर की क्लास है आपकी वो 5:30 PM पे होती है डेली। और उसके बाद जो क्वांट की क्लास है आपकी, मैथ की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे होती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्री मेन सारा कवर होगा। तो इन क्लासेस से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें। ये जो लेक्चर्स हैं आप एक बार चेक कर लो, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओगे तो सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इंग्लिश फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, करंट अफेयर फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, और ये रेगुलर आती हैं, कोई बीच में कभी देरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हम रिकॉर्डेड देते हैं आपको। आज अभी रिकॉर्ड की, शाम को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती है, बहुत जबरदस्त है, प्री से मेंस सब कुछ कवर होगा। तो इसे लगातार फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दूसरा देखो, जो जब भी हम तैयारी की सोचते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है कई बार। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी रहेगी, तो हमने हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स लॉन्च किया है। इस महापैक कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, कैसे आप इनरोल कर सकते हो, इनरोल करने के लिए पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या तीसरा तरीका है गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स है, तो ये बैंकिंग कोर्स पे जाकर के आपको ये हमारा कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। इस पे डिस्काउंट चलता रहता है, अभी 60% है, कभी 65, कभी 70 से ऊपर नहीं जाता है, कभी 50 भी होता है, तो आप अकॉर्डिंग टू देख लीजिएगा। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाकर के आपको इस कोर्स के बारे में पढ़ लेना है। डिलीवरेबल, देखो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें कंसेप्ट क्लास है, बिल्कुल प्री से लेके जीरो से लेके हीरो लेवल तक, मेन सूद सब कवर है, ठीक है। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्री और मेंस, सेम रीजनिंग सेम इंग्लिश में, प्री और मेंस सारा कवर्ड है विद टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। अब इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेस के अलावा
कंसेप्ट क्लासेस तो नहीं मिलेंगी इसमें, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन मिलेगी। कंपाइलेशन कैसी? वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन और साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ठीक है, इसके अलावा फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपका पूरा कंसेप्ट क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेज नहीं है, उसमें कंपाइलेशन है सिर्फ और प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, बाकी सबकी क्लासेज है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, आईबीपीएस पीओ का जो भी पैटर्न है लेटर एस्से वाला, एसबीआई पीओ का लेटेस्ट ईमेल राइटिंग, ये वो सब है इसके अंदर। साथ में फोटो मटेरियल है, कंप्यूटर नॉलेज की इसमें क्लास भी है, नोट्स भी है, समरी शीट भी है, सब कुछ है। ठीक है, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी है। तो पूरा एक पैकेज है। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मिनी मॉक टेस्ट है, सभी एग्जाम्स के फुल लेंथ टेस्ट है। तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको चाहिए आपके इन एग्जाम की तैयारी के लिए इस कोर्स में ना हो। ठीक है, और ये डेमो लिंक है, आप सारी क्लासेस लगा सकते हो डेमो यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप डेमो लगा लो और आपको लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए ही बना है, ये इस कोर्स की फैकल्टी है, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, और ये कुछ एफएक्यूज हैं जो शायद आपके दिमाग में आ सकते हैं कि यार ये चीज इस कोर्स में है कि नहीं, एक बार इनको भी पढ़ देना। तो कंप्लीटली इसको पढ़ो, देखो, जब आपको लगे कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है, और इस बार कमी नहीं रहने दूंगा मैं, तो इस कोर्स में एनरोल करो, हमारे साथ जुड़ो और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी देखो। कोर्स में सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह फुल पैकेट। ठीक है भाई, तो इनके साथ जुड़िए और पिछली असफलता तब मानी जाएगी जब आप में खड़े होने की हिम्मत ना हो। ठीक है, फेलियर वर्ड ही नहीं होता है, फेलियर नहीं होता है, क्या होता है कि कोशिश में कुछ कमियां रही, इस बार दूर कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।